Hi everyone, today I am going to share with you some advice and some suggestions. लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ what you learn from this crisis. इस कोरोना आउटब्रेक से, इस वुहान वायरस से, इस चाइनीज वायरस से आपने क्या सीखा? जैसा कि मैं जानता हूँ काफ़ी सारे लोग आज एक चीज़ बहुत अच्छी तरह सीखे हैं कि मनी कांट बाय एनीथिंग, फैमिली को टाइम देना चाहिए। और जिन लोगों ने काम के पीछे इतनी भाग दौड़ की है, जो काम के पीछे हमेशा भागते रहते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ का सही मोटिव नहीं लिया, उन्होंने लाइफ में बहुत लॉस किया है। ऐसे बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे, डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको रूमर्स, केओस के बारे में बात करेंगे, जो बोलेंगे वर्ल्ड ख़त्म होने वाला है, फ्लाइट्स कभी ओपन नहीं होंगी, ओवरसीज़ बिजनेस ख़त्म हो जाएंगे, इंटर स्टेट बिजनेस ख़त्म हो जाएंगे, आपको अपने घर रहना चाहिए, आपको अपनी सिटी के अंदर वर्क करना चाहिए। आपको इस तरह के काफ़ी लोग मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको कार लोन देना है, आपको होम लोन का पेमेंट करना है, आपको सीसी लिमिट का पेमेंट करना है, आपको ओडी लिमिट का पेमेंट करना है, आपको टर्म लोन का पेमेंट करना है, आपको सैलरीज देनी है। गवर्नमेंट के लिए बहुत ईजी है कहना कि सैलरी एक एम्प्लॉयर देगा, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर इनकम ही नहीं कर रहा तो वो पैसा कहाँ से देगा? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। गवर्नमेंट बहुत सारी रियायत दे रही है, बहुत सारे डिस्काउंट दे रही है, लेकिन आपसे मेरा क्वेश्चन स्टिल वही है कि आपने इस वायरस से क्या सीखा? आपको इस वायरस से सीखने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हो किसी भी इस तरह के क्राइसिस के लिए। इंडिया की 90% फैमिलीज, इंडिया के 90% बिजनेस ओनर केवल सिंगल इनकम स्ट्रीम के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस तरह से क्राइसिस आएगा तो उसकी कोई फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ एमएसएमई कंपनीज की, मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स की, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो जॉब करते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेड है। 90% इंडिया के अंदर लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट बैठे हुए हैं। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना है तो आपको करना चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट। मेरा आपको सजेशन है इन रूमर्स के ऊपर, इन केओसिस के ऊपर, जो लोग कहते हैं कुछ नहीं होना, जो लोग कहते हैं गवर्नमेंट से हमें और डिस्काउंट चाहिए था, जो लोग कहते हैं गवर्नमेंट को ये करना चाहिए था, जो हमेशा परेशानी के अंदर ये सोचते हैं कि कोई आएगा हमारी हेल्प करेगा, आपको सबसे पहले उन लोगों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी खुद की गलती थी। आप इस क्राइसिस में प्रिपेयर नहीं थे, आपकी खुद की गलती थी। आपने 2007 से नहीं सीखा, 2016 से नहीं सीखा, और आज अगर आप 2020 से भी नहीं सीखते हो, इन तीन रिसेशन के अंदर अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो आप कभी नहीं सीख पाओगे अपनी लाइफ के अंदर। तो आपको क्राइसिस मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको आना चाहिए किस तरह से आप अपने बिजनेस को इस तरह के एपिडेमिक के टाइम पर कैसे सेव कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलती क्या थी। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनानी चाहिए। सोचिए अगर आपकी मल्टीपल इनकम सोर्स आ रही होती आज, सोचिए अगर आपके 5, 6, 7, 8, 9 डिफरेंट बिजनेसेस चल रहे होते, सोचिए स्मॉल पेमेंट आ रहा होता, रेंट की इनकम अलग आ रही होती, इंटरेस्ट की इनकम अलग आ रही होती, आपकी इक्विटी की इनकम अलग आ रही होती, आपकी शेयर्स की इनकम अलग आ रही होती, आपकी कैश फ्लो की इनकम अलग आ रही होती, और आपके 3-4 बिजनेसेस, डिफरेंट बिजनेसेस, चाहे बड़े नहीं हो छोटे हो, लेकिन वो आपको इनकम दे रहे होते, तो आज आपको ये परेशानी नहीं होती। इंडिया के अंदर लोगों ने 3 महीने इजीली इंडिया के अंदर निकाल सकते हैं। लोगों ने 30 डेज ऑलरेडी निकाल लिए घर में बैठकर। लेकिन स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ, आने वाला टाइम बहुत ख़राब है, आने वाला टाइम बहुत बेकार है। आपको क्राइसिस मैनेजमेंट की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, आपको अभी से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। मैंने आपको कल परसों कुछ वीडियोस के अंदर बताया है, कुछ दिन के अंदर ही मैंने आपको बताया है कैसे मल्टीपल इनकम सोर्स बनाए जाएं। मैंने आपको बताया है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस 13 to 32% डाउन जाने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई जाने वाला है, तो आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अगर आपकी इंडस्ट्री प्रोडक्टिव नहीं रही है, जैसे कि रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, प्रॉपर्टी डीलर्स का बिजनेस हो गया, अदर स्मॉल बिजनेसेस हो गए, या ऐसे बिजनेसेस हो गए जिनके प्रोडक्शन के चांस कम है, जो प्रोडक्टिव नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपको अभी से इंडस्ट्री चेंज करने की प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो 100% आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जॉब सर्च करनी चाहिए।
अगर आज आपको जॉब अच्छी नहीं मिल रही है या फिर आपकी जॉब जा चुकी है तो नई जॉब की प्लानिंग कर लीजिए और अपने फील्ड में नंबर 1 बन जाइए, जिससे कि आप इजीली कहीं भी जॉब ले सकें, इजीली आप कहीं भी वर्क कर सकें, कहीं भी आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर कोई सोचता है आज मैं मेरी सिटी के अंदर, मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वर्क करूंगा, मेरे को इधर ही जॉब मिल जाएगी, उसकी मिस्टेक है, क्योंकि वो अगेन फाइनेंशियली अपने फैमिली को गड्ढे में डाल रहा है। अगर आज कहीं आपको 100,000, 50,000, 70,000, 80,000 पर मंथ की जॉब मिल रही है तो उस पर ध्यान दीजिए और उससे पैसा सेव कीजिए, एक पैसा सेव कीजिए इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे पास ऐसे हजारों लोगों के एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे लोगों के एग्जाम्पल हैं जो दिन में जॉब करते हैं, शाम को ट्यूशन देते हैं, रात को कहीं और ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और पूरे दिन मेहनत करके पैसा अर्न करके मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब करके पैसा नहीं कमा सकते, कमा सकते हो, लेकिन आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी होंगी, डिफरेंट स्कीम बनानी होंगी, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर आप बिजनेस के अंदर हो तो आपको डिफरेंट बिजनेसेस ईजीली जल्दी से जल्दी डालने हैं, उनको मैनेज करना आना चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको फेक स्टोरीज, रूमर्स, उनको छोड़कर प्रॉपरली बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात, कि इतने लोग हैं यहाँ इंडिया में जो डेली एक ही बात करते हैं कि अब कुछ नहीं होना है, आगे कुछ नहीं होगा। पता वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी फैमिली का लॉस कर रहे हैं। देयर इज़ नोबडी टू फीड योर फैमिली, यू आर द ओनली पर्सन जो अपनी फैमिली का ख्याल रख सकता है, जो अपने परिवार का ख्याल रख सकता है, जो अपनी ग्रोथ का ख्याल कर सकता है। गवर्नमेंट आपका सपोर्ट कर सकती है, फ्रेंड आपके सपोर्ट कर सकते हैं, बैंक आपको फाइनेंस दे सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट कर सकता है, बिजनेस कोच, बिजनेस कंसल्टेंट आपको रास्ता बता सकता है, लेकिन करना आपको ही है। तो उन रूमर्स में से निकलकर अगर आप अभी से प्लानिंग कर लेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, तो आप 100% सक्सेस होने वाले हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको अगर टॉप पर जाना है, अगर आपको मिलेनियर से कंपटीशन करना है और अपने इस लाइफ के अंदर कुछ करके दिखाना है, अपनी फैमिली के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, बड़ा सोचें। ऑलवेज थिंक बिग, बड़े ड्रीम्स देखें, बड़ा पैसा कमाएं। जिन लोगों ने हमेशा छोटे ड्रीम्स देखे हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाए अपनी लाइफ के अंदर। इसीलिए बड़ा ड्रीम देखें, बड़े सपने देखें और उनको पाने के लिए रात दिन मेहनत करें। ये टाइम नहीं है घर में बैठ के वेट करने का, वेट करने वाला हमेशा घाटे में जाएगा। ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आप जानते हो मैं काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में वर्क करता हूँ, मुझे आज बहुत अच्छी तरह से पता है बिजनेसेस कितने डाउन जाने वाले हैं, किस बिज़नेस के अंदर ग्रोथ है और किस बिज़नेस के अंदर आपका कैरियर ख़त्म होने वाला है। तो ध्यान रखिए, सिलेक्शन कीजिए, माइंड का यूज़ कीजिए। भगवान ने सभी लोगों को बराबर बनाया है, जिनके 2 हाथ, 2 पैर, 1 नाक और 2 आँख दी है ना, मतलब ऑल ह्यूमंस जो सेम है। अगर उसके बावजूद भी अगर आप गरीब हो, उसके बावजूद भी अगर आप प्रोग्रेस नहीं करते हो, गलती आपके, भगवान की नहीं। हाँ, अगर आप हैंडीकैप होते, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती, मैं मानता हूँ, लेकिन आपके पास में सारी चीज़ें होने के बाद में अगर आप फिर भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो उसके रेस्पॉन्सिबल आप हो, ना कि कोई गवर्नमेंट। तो उन लोगों के साथ ना बैठें, संगत का बहुत गलत असर पड़ता है, जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, जो आपको बोल रहे हैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, घर में बैठे रहिए, कहीं बाहर मत निकलिए। बिल्कुल जब ये वायरस ख़त्म हो जाए बाहर निकलिए, सेफ्टी से बाहर निकलिए, सेफ्टी से वर्क कीजिए, लेकिन अभी से अपने वर्क की प्लानिंग कीजिए, क्योंकि अगर पैसा कमाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे, तभी अपनी फैमिली का ख्याल रख पाओगे। सोचो अगर ये लॉकडाउन 1 महीने 2 महीने के बजाय 6 महीने का होता, कौन खाने के लिए पैसा ला के देता? क्या तब भी आप गवर्नमेंट से बोलते? नहीं, तब आप निकल के जाते, तब आप गवर्नमेंट के रोकने पे भी नहीं रुकते, रिस्क भी लेते और अपने आप को भी रिस्क में डालते, फैमिली को भी रिस्क में डालते। लेकिन अगर ये चीज़, अगर ये फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप अभी से कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम रेडी कर सकते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर कीजिए बैटल ऑफ बिजनेस के लिए और अपने आप को दूर रखिए रूमर से, फेक न्यूज़ से, और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तो गाइस, लर्न फ्रॉम दिस क्राइसिस, लर्न फ्रॉम दिस आउटब्रेक, कि अगली बार फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होगे। ओके, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।